वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं चमार जाति की। चमार कोई नीच जाति नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रक्षक, जिन्होंने मुगलों का जुल्म सहा परंतु धर्म ने त्यागा। आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि भारत में जिस जाति को चमार बोला जाता है वो असल में चंवर वंश की क्षत्रिय जाति है। यह खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की पुस्तक हिंदू चमारी जाति, एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर सोनकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल डॉट द्वारा पुस्तक राजस्थान का इतिहास में राजवंश के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। डॉक्टर सोनकर बताते हैं कि इतना ही नहीं बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। हिंदू वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव बनाने वाले हिंदू नहीं बल्कि विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत पर तुर्कियों का राज था, उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिम भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा थे चंवर सेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी, जो कि चंवर वंश के थे, उनको मेवाड़ का राजगुरु बनाया था। वे चित्तौड़ के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। इस तरह आज के समाज में उन्हें चमार बुलाया जाता है। उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। डॉक्टर विजय सोनकर के अनुसार प्राचीन काल में ना तो यह शब्द पाया जाता है, ना ही इस नाम की कोई जाति है। ऋग्वेद में बुनकरों का उल्लेख तो है, पर वहाँ पर भी उन्हें चमार नहीं बल्कि तुतवाया के नाम से संबोधित किया गया है। सोनकर कहते हैं कि चमार शब्द का उपयोग पहली बार सिकंदर लोदी ने किया था। ये वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था, अतः मुगल शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने सतना कसाई को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार कर ले तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सतना कसाई शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सके और संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त यानी वैष्णव हिंदू हो गए। उनका नाम सतना कसाई से रामदास हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिनके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर उनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने संत रविदास को कारावास में डाल दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनवाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ूं नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अडिग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। शीघ्र ही चंवर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत को छोड़ना ही पड़ा। संत रविदास जी की मृत्यु चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1584 रविवार के दिन चित्तौड़ में हुई। वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति आज भी हमें उनके आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित करती है। आज भी उनका जीवन हमारे समाज के लिए प्रासंगिक है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आज से 600 वर्ष पहले चमार जाति थी ही नहीं। इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के हिंदुओं ने धर्म और राष्ट्र हित को नहीं त्यागा। गलती हमारे भारतीय समाज में है। आज भारतीय अपने से ज़्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेजों के लेखन पर करते हैं।
उनके कहे झूठ के चलते बस आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदू समाज को ऐसे सलीम शाही जूतियां चाटने वाले इतिहासकारों और उनके द्वारा फैलाए गए वैमनस्य से अवगत होकर ऊपर उठना चाहिए। सत्य तो यह है कि आज हिंदू समाज अगर कायम है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने निम्न काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम नहीं अपनाया। उस समय या तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या मौत को गले लगा सकते थे, अपने जनपद प्रदेश से भाग सकते थे, या फिर आप वो काम करने को हामी भर सकते थे जो अन्य लोग नहीं करना चाहते थे। चंवर वंश के इन वीरों ने पदलित होना स्वीकार किया, धर्म बचाने हेतु सुअर पालना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। हिंदू समाज में छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का भाव था ही नहीं। ये सब कुरीतियां मुगल कालीन, अंग्रेज कालीन और भाड़े के बम बनती हुए हिंदू विरोधी इतिहासकारों की देन है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भवानी।